नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का होता है और इसकी उम्र 26 साल के करीब होती है। राहुल ऑटो चलाने का काम किया करता था और अपनी गुजर बसर किया करता था। राहुल अभी कुंवारा था और इसकी शादी नहीं हुई थी दोस्तों, लेकिन कुछ ही दिन गुजर जाने के बाद राहुल की शादी आखिरकार हो जाती है और एक लड़की से इसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब होती है। और राहुल अपनी शादी से दोस्तों काफी ज्यादा यहां तक कि खुश था। राहुल की पत्नी अपने कमरे में दोस्तों बैठे हुए अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी और रात के लगभग 10-11 बजे दोस्तों राहुल अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद वह उसके साथ सुहाग रात मनाने की दोस्तों राहुल तैयारी करता है। जब दोस्तों राहुल अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाता है तो इसकी पत्नी दोस्तों आखिरकार चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और रोते हुए अपने कमरे से वह बाहर निकलती है और दोस्तों राहुल को हमेशा के लिए छोड़ करके फिर वह चली जाती है। अब दोस्तों राहुल को इस बात का काफी गहरा सदमा लगा था, लेकिन दोस्तों करा भी क्या जा सकता था, जो होना था वह तो हो ही चुका था। अब दोस्तों ऐसे ही कुछ ही दिन का समय गुजरता है तो राहुल की दोस्तों सेटिंग आखिरकार एक महिला से हो जाती है और राहुल उससे काफी प्यार मोहब्बत करने लगता था। लेकिन एक दिन दोस्तों राहुल इस महिला से मिलने की बात करता है और यह महिला भी बिल्कुल दोस्तों तैयार हो जाती है और एक जगह दोस्तों निर्धारित की जाती है मिलने की। अब यह दोनों वहां पर दोस्तों पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों राहुल जैसे ही इस महिला के साथ रिलेशन बनाता है तो यह महिला भी चिल्लाते हुए रोते हुए दोस्तों आखिरकार भाग जाती है और दोस्तों हमेशा के लिए फिर राहुल से अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। ऐसे ही दोस्तों फिर राहुल कई सारी महिलाओं से अपनी सेटिंग करता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कोई भी महिला राहुल का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी और वह दोस्तों हर बार राहुल को छोड़कर चली जाती थी। दोस्तों राहुल से अपना रिश्ता खत्म कर लेती थी। अब दोस्तों राहुल जब काफी दुखी हो जाता था तो 1 साल का समय गुजरने के बाद दोस्तों राहुल एक कोठे पर जाता है और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, और वहां के दोस्तों जो कोठे की आखिरकार मालकिन होती है वह दोस्तों उस लड़की को उस कमरे में लेकर पहुंच जाती है। अब दोस्तों राहुल जब इस लड़की के साथ अपने रिलेशन बनाता है तो यह लड़की बिल्कुल डर जाती है, यहां तक कि घबरा जाती है, चिल्लाने लगती है। अब जो चिल्लाने की आवाज से जो कोठे की मालकिन होती है वह कमरे में आ जाती है और दोस्तों वह पूछने लगती है कि बेटा आखिर क्या हुआ है। अब यह दोस्तों जो लड़की होती है वह राहुल के बारे में पूरी कहानी बात बताने लगती है और उससे कहती है कि यह आदमी नहीं, यह मानव नहीं, यह तो बिल्कुल राहुल दानव है। मुझे यह काम करते करते लगभग यहाँ पर 5 साल का समय हो चुका है, लेकिन अपनी जिंदगी में मैंने इतना खतरनाक आदमी बिल्कुल भी नहीं देखा है और यह आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यह आदमी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं इस आदमी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और इस आदमी को जितना भी जल्दी हो सके मालकिन साहेब यहाँ से आप भगा दो वरना बहुत बुरा होगा। अब दोस्तों कोठे की मालकिन राहुल से कहती है कि तुम यहां से चले जाओ, आज के बाद इस कोठे पर नजर बिल्कुल मत आना। अब दोस्तों राहुल वहां से चुपचाप चले जाता है, लेकिन दोस्तों भगवान जो होता है वह राहुल को किस बात की सजा दे रहा था कि कोई भी लड़की राहुल का साथ नहीं दे रही थी, वो उससे डरती थी और उसके साथ अपने रिलेशन को नहीं बनाती थी। आखिर दोस्तों यह आदमी कौन था और जिस वजह से दोस्तों इसको इतनी बड़ा सजा मिल रही थी कि कोई भी लड़की इससे मिलने का नाम भी नहीं ले रही थी, तैयार भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों आखिर इस आदमी के अंदर ऐसी आखिरकार बात क्या थी। दोस्तों जब इसके बारे में आप
आखिरकार जानेंगे तो वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां तक कि दोस्तों आप बिल्कुल दंग रह जाओगे और आप यह सोचने पर बिल्कुल मजबूर हो जाओगे कि भगवान ऐसी जिंदगी किसी को न दे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच कह रहा हूं, इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आज की इस कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता की एक कॉलोनी से। और दोस्तों इसी कॉलोनी में एक राहुल नाम का एक लड़का बहुत दिन से रहा करता था। दोस्तों राहुल के माता पिता नहीं होते हैं और इसके चाचा चाची होते हैं। दोस्तों बचपन से ही राहुल को इसके चाचा चाची ने ही पाला पोसा, लेकिन दोस्तों राहुल का अपना घर होता है। दोस्तों राहुल की शादी नहीं हुई थी और अभी बिल्कुल कुंवारा था। और दोस्तों राहुल ऑटो चलाने का काम किया करता था और दोस्तों उसी से जो पैसा कमाता था उसी से अपना पालन पोषण वह राहुल किया करता था। ऐसे ही दोस्तों जब समय गुजरता है तो राहुल के दोस्तों चाचा चाची सोचते हैं कि राहुल बिल्कुल जवान हो चुका है, बड़ा हो चुका है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब दोस्तों राहुल के लिए वह एक लड़की देखना शुरू कर देते हैं और दोस्तों लगभग कुछ ही दिनों के अंदर एक दोस्तों एकदम दृष्टि नाम की एक लड़की इनको मिल जाती है। और दृष्टि की उम्र दोस्तों 24 साल के करीब होती है और यह देखने में सुनने में दोस्तों बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है। अब दोस्तों राहुल का दो दृष्टि का रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इन दोनों की दोस्तों बड़े धूमधाम से यहां तक कि शादी करवा दी जाती है। दोस्तों फिर राहुल अपनी शादी होने के बाद काफी ज्यादा खुश था और दृष्टि भी दोस्तों अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी और अपने कमरे में दोस्तों वह बैठी हुई थी। रात के करीब 10 से 11 बजे के करीब दोस्तों राहुल अपनी पत्नी दृष्टि के कमरे में वह जाता है और उससे दोस्तों बातचीत करता है, उसका हालचाल पूछता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब दोस्तों बातचीत खत्म हो जाती है तो राहुल काफी ज्यादा खुश था और वह अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने की तैयारी करने लगता है। दोस्तों वह जब दृष्टि के साथ सुहाग रात मनाता है तो वह इस तरीके से सुहाग रात मनाता है कि दोस्तों की दृष्टि की हालत बिल्कुल यहां तक कि खराब हो जाती है और दोस्तों वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। जब दोस्तों बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह अपने आप को दोस्तों बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो दोस्तों वह तुरंत चिल्लाते हुए कमरे से वह बाहर निकलती है और जो दोस्तों घर में मेहमान लोग वहां पर आए हुए थे उनको दोस्तों इकट्ठा कर लेती है। अब दोस्तों घर में जो मेहमान थे वो दोस्तों दृष्टि की जब इस हालात को वह देखते हैं तो वह बिल्कुल घबरा जाते हैं और तुरंत ही दोस्तों दृष्टि को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। अब दोस्तों वहां पर दृष्टि का इलाज आखिरकार करवाया जाता है। अब दोस्तों गांव के जो लोग यह सोच के बिल्कुल हैरान थे, परेशान थे कि आखिर पहली रात में ऐसा क्या हो गया दृष्टि के साथ कि दृष्टि रोते हुए कमरे से भागी। और दोस्तों इस राहुल नाम के एक आदमी ने इससे साथ ऐसा क्या कर दिया है जिस वजह से इसे हॉस्पिटल में आखिरकार भर्ती करवाना पड़ गया। दोस्तों जब दोनों दिन का समय लगभग गुजरता है तो दृष्टि अपने माता पिता को वहां पर बुलाती है राहुल के यहाँ और गांव में पंचायत कराती है और पंचायत में यह बात रख कर कहती है कि इस आदमी के साथ में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं और यह आदमी नहीं है, यह मानव भी नहीं है, यह तो बिल्कुल साफ साफ दानव है और यह बहुत ही खतरनाक आदमी है, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। अब दोस्तों जो गांव के जो लोग होते हैं वह इसकी दोस्तों बातें सुनते हैं और सारी चीजों को देखा जाता है और सारी चीजों को दोस्तों परखा जाता है कि आखिर अब आग का फैसला क्या होगा। दोस्तों जो गांव की जो पंचायत में जो फैसला लिया जाता है तो आपको बता दूं कि यह यही लिया जाता है कि दृष्टि और इसका जो राहुल का तलाक करवा दिया जाए, इसी में भलाई होगी। तो दोस्तों उस पंचायत में इन दोनों का तलाक करवा दिया जाता है। दोस्तों फिर दृष्टि अपने माता पिता के साथ अपने घर पर पहुंच जाती है। अब दोस्तों
फिर राहुल को इस बात का काफी ज्यादा गहरा आखिरकार सदमा पहुंचता है और वो दोस्तों टेंशन में था। वह सोच रहा था कि पहली ही रात में मेरी पत्नी मुझे छोड़ कर चली गई, अब मेरा क्या होगा। दोस्तों जब कुछ ही दिन का समय गुजरता है तो फिर जो राहुल नाम का लड़का होता है उसकी सेटिंग एक महिला के साथ उसकी सेटिंग हो जाती है दोस्तों, जिसका नाम सुमन होता है। दोस्तों सुमन की उम्र लगभग 40 से 45 साल के करीब होती है और इसका दोस्तों पति नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों 2 साल पहले इसके पति का एक बीमारी के चलते आखिरकार देहांत हो चुका था। अब दोस्तों सुमन राहुल के संपर्क में आ जाती है और धीरे धीरे दोस्तों इन दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ने लगता है। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, लेकिन दोस्तों एक भी बार इन दोनों के बीच में अभी कोई रिलेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जब दोस्तों रिलेशन बनने की बारी आती है तो दोनों दोस्तों एक जगह मिलते हैं और दोस्तों फिर राहुल सुमन के साथ रिलेशन बनाने की तैयारी जब करता है तो दोस्तों उसके साथ भी जब रिलेशन बनाता है तो सुमन दोस्तों चिल्लाने चीखने लगती है, यहाँ तो रोते हुए बिल्कुल वहां पर सुमन भाग जाती है और दोस्तों फिर राहुल से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर लेती है। और दोस्तों फिर राहुल को इस बात का काफी गहरा आखिरकार सदमा लगा था और वह सोच रहा था कि मेरी पत्नी तो पहले मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे भी आखिरकार छोड़ दिया। आखिर ऐसी मेरी जिंदगी में ऐसे कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे मेरी जिंदगी चलेगी। लेकिन दोस्तों ऐसे ही समय गुजर रहा था और इस तरीके से दोस्तों कई सारी जो महिलाएं वहां पर होती हैं, लड़कियां होती हैं, वह दोस्तों राहुल के संपर्क में आई, लेकिन दोस्तों किसी भी लड़की ने राहुल का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया, यहां तक कि वह हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ करके चली गई। दोस्तों इस तरीके से अब राहुल दोस्तों काफी निराश हो जाता है और वह अपने दोस्तों मन में सोच लेता है कि अब मेरी जिंदगी में ऐसे ही कटेगी। अब दोस्तों फिर राहुल अपना ऑटो चलाने के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।